नमस्कार दोस्तों, वेरिकोसील की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है युवाओं में। लेकिन इस समस्या का कारण क्या है और किस वजह से ये वेरिकोसील पता लगता है लगभग अपने लास्ट स्टेज पे पहुंचने के बाद? आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे। सबसे पहली समस्या जो हमें देखने को मिलती है उसके पीछे का कारण ये है कि खाना ठीक तरीके से ना खाना। ध्यान से इसको समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। बहुत सारे लोगों को आजकल आपने सुना होगा कि थोड़ा थोड़ा आप खाना खाइए, दिन में कई बार खाइए, आपके लिए अच्छा होता है। ये बात बिल्कुल गलत है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप खुद समझिएगा, साइंटिफिक तरीके से भी समझाने की कोशिश करता हूं। जब आप खाना खाते हैं तो इसका प्रोसेस क्या होता है? हम खाना खाते हैं, वो खाना हमारे स्टमक में जाता है, एसिड में मिलता है, डाइजेस्ट होना शुरू होता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में कुछ समय लगता है, लगभग 2 से 3 घंटे का। इसलिए जितने भी पुराने आपको अच्छे वैद्य मिलेंगे, डॉक्टर्स मिलेंगे, वो हमेशा आपको कहेंगे कि खाना खाने के 2 से 3 घंटे तक हमें कुछ और नहीं खाना चाहिए, पहले उस खाने को अच्छे से पचने देना चाहिए। अब इसी के दूसरी तरफ जो गलती आजकल ज्यादातर लोग कर रहे हैं, हम उसकी बात करते हैं। आपने थोड़ा सा खाना खाया, उसे पचने के लिए छोड़ा, लेकिन अभी वो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ था कि आपने 1-1.5 घंटे बाद फिर दोबारा कुछ खा लिया। अब जैसे ही आपने कुछ नया खाया तो वो वाला फूड और जो लगभग आधे जितना पचा होगा वो फूड, दोनों एक ही लेवल पे आ गए, जिसकी वजह से इनडाइजेशन की प्रॉब्लम का सामना ज्यादातर लोगों को करना पड़ता है। इनडाइजेशन यानी आपका पेट खराब होना, आपके पेट में ब्लोटिंग होना, पेट ठीक से साफ ना होना, गैस बनना, पेट फूला रहना। इस समस्या का सामना ज्यादातर लोग आज के वक्त में कर रहे हैं। अब पहला कारण आपको समझ आ गया। अब इसका रिजल्ट क्या होता है कि जब आप फ्रेश होने के लिए जाते हैं और वहां से जब आप निकलते हैं तो आप अनसेटिस्फाइड होते हैं, यानी आपका पेट ठीक से साफ नहीं हो पाता है, जिसके लिए आप बहुत जोर लगाते हैं, लेकिन फिर भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती क्योंकि आप पूरी तरह फ्रेश नहीं हो पा रहे। लेकिन एक्स्ट्रा जोर लगाने की वजह से आपको ये नहीं पता कि आप अपने टेस्टिकल्स पर, अपनी वेन्स पर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर बना रहे हैं। इस एक्स्ट्रा प्रेशर के कारण वेरिकोसील की समस्या का जन्म होता है। यह सबसे बड़ा कारण आज के समय में देखा जाता है। इस कारण के बाद अगर हम अगले कारण की बात करें तो वो अक्सर हमें सुनने को मिलता है चोट लग जाना। लेकिन ये चोट लगने से वेरिकोसील का क्या लेना देना है, मैं आपको समझाता हूं। अब मान लेते हैं कि आप ड्राइव कर रहे हैं, अचानक से कोई गड्ढा आ गया, तो एकदम से जब वो उस गड्ढे में से आपकी गाड़ी निकलती है, बाइक निकलती है, स्कूटी निकलती है, तो चोट लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और वो एक ऐसी चोट है जो आपको दिखती नहीं है, वो अंदरूनी रूप में लगती है। या फिर कभी कोई गेम खेलते वक्त, या कभी आप कहीं गिर गए उस हालात में, कभी आपको आपके अंडकोश के स्थान पर अगर कोई बॉल या कोई चीज जोर से हिट कर जाती है, आपको चोट लगने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब ये जो चोट है ये अंदरूनी रूप से लग गई, आपको पता नहीं चला, और समय के साथ साथ ये जो छोटी सी चोट थी ये एक बहुत बड़ा रूप ले लेती है, और ये रूप ले लेती है वेरिकोसील का। आमतौर पर दूसरा सबसे बड़ा कारण जो देखने को मिलता है वेरिकोसील का, वो मिलता है आपके इंजरी का। तो आई होप ये 2 कारण आपको समझ आ गए, पहला इनडाइजेशन और दूसरा आपका चोट लगना। तीसरे अगर हम कारण की बात कर लेते हैं तो वो कारण तो इतना कॉमन है कि एक नॉर्मल व्यक्ति उसे सोच ही नहीं पाता। जब भी पुरुषों को प्रेशर आता है यूरिन का, तो वो कहीं पर भी आमतौर पर खड़े होकर यूरिन कर लेते हैं, या फिर पब्लिक टॉयलेट में तो बिल्कुल इजीली कर लेते हैं। और ये सबसे बड़ी जगह है जहां से आपको इन्फेक्शन पकड़ लेता है, क्योंकि वो इतना गंदा होता है, वहां पे इतने इन्फेक्शन होते हैं जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर जाते हैं आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से अगेन आपको वेरिकोसील जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इवन इसके साथ साथ आपकी स्पर्म क्वालिटी का खराब होना, आपके टेस्टिकल्स में इन्फेक्शन होना आम तौर पर देखने को मिलती है ये समस्या। तो ये 3 कारण हमें खास तौर पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जब आप अपने पोटेंशियल से ज्यादा भारी चीज को धकेलते हैं, बहुत ज्यादा जोर लगा के धकेलते हैं, तो भी एक कारण होता है। इसके अलावा जब आप जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या वर्कआउट करते हैं, और आप अगर सपोर्टर या लंगोट का प्रयोग नहीं करते हैं, तो भी
आपको वेरिकोसील होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का काम ऐसा होता है जो पूरे दिन खड़े होने का होता है या काफ़ी समय तक खड़े होने का होता है। ये भी वेरिकोसील का एक बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि काफ़ी समय तक खड़े रहने से सीधा जोर ना केवल आपकी टांगों पर बल्कि आपके अंडकोश पर भी पड़ता है, और जिसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है वेरिकोसील की समस्या। इसी तरीके से जो लोग बहुत समय तक ऑफिस में बैठे रहते हैं, उनका ब्लड सर्कुलेशन भी प्रॉपर नहीं हो पाता है, वर्कआउट करने की उनकी आदत नहीं होती है, जिसकी वजह से उन्हें आखिरकार वेरिकोसील की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ये जो मैंने आपको बताए आम तौर पर सभी कारण हैं जिसकी वजह से किसी भी व्यक्ति को वेरिकोसील की समस्या का सामना करना पड़ता है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर अभी के अभी कॉल करके आप भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।